अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो के साथ। पहले पार्ट में हमने इससे पढ़ लिया कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ में रोल प्ले करते हैं। सेकंड है कि लिम्फ नोड जो इम्यून रिस्पॉन्स में कैसे रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा होता है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जैसे जनरेटिक सेल्स हो गए, जो कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, वो एक एंटीजन को कैप्चर करते हैं और फिर वो लिम्फेटिक वेसल्स में ट्रेवल करते हैं ऑफ द फिर रास्ते में क्या आता है कि उनके पास में लिम्फ नोड्स आते हैं। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर एमएचसी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो इन एंटीजन के एपिटोप्स को साथ ही कॉम्प्लेक्स बना के हेल्पर टी सेल्स को प्रेजेंट करें, जो कि पैराकॉर्टिकल रीजन ऑफ द लिम्फ नोड में प्रेजेंट होते हैं। ये हेल्पर टी सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो वो और हेल्पर टी सेल्स को जो होते हैं माइटोटिकल डिवाइड करते हैं और हेल्पर टी सेल्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मेड्यूला में जाते हैं और फाइनली लिम्फ नोड जो है उसको लीव करते हैं थ्रू द इफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ब्लड में फिर जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं और जो जहाँ पे भी कोई एंटीजन की एंट्री होती है उस साइट पे जाते हैं और उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये लिम्फ नोड जो होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के बाद में आते हैं। तो कोई भी अगर इन लिम्फ में कोई बैक्टीरिया या कोई अदर एंटीजेनिक सब्सटेंस हो, तो क्या होता है कि इनकी जो जो रेटिकुलर मेशवर्क्स होते हैं या मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं, तो उनमें से क्या होता है कि वो इंट्रैप हो जाते हैं और लिम्फ ऐसे जो होते हैं फ्री ऑफ द पैथोजेंस आगे चले जाते हैं और इन पैथोजेंस को मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो फेगोसाइटोज कर लेते हैं और प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो जब बी सेल्स को रिप्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है कि बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जो होते हैं, जो हमने पढ़ा था एक नोड्यूलर कॉर्टेक्स और एक पैराकॉर्टेक्स ना। तो नोड्यूलर कॉर्टेक्स में क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो प्राइमरी लिम्फोइड नोड्यूल्स के सेंटर में होते हैं, फिर वो प्रोलिफरेट करते हैं तो लाइक प्राइमरी नोड्यूल सेकेंडरी नोड्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और बी सेल्स जो होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी बी सेल्स में। ठीक है, और जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो फिर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, वो भी इफेरेंट लिम्फेटिक्स के थ्रू भेज जाती है ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये है कि जो कह रहे हैं कि मेमोरी जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो नोडुलर कॉर्टिकल नोड्यूल्स में ही रहते होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये भी लिखा है कि मतलब वो कुछ उसमें रहते हैं और लिखा है कि मोस्टली जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और फिर अगर दोबारा कोई ऐसे ही जाते कहाँ ब्लड स्ट्रीम से फिर जाते हैं ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स हो गए। फिर अगर दोबारा सेम एंटीजन आता है तो फिर ये एक फास्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, अच्छा इस पैराग्राफ में लिखा है कि जो लिम्फ नोड होता है हमारे पास वो इन्फेक्टेड एरिया, अगर कोई लिम्फ नोड इन्फेक्ट होता है तो वो इनलार्ज हो जाते हैं। उसकी जो इनलार्ज क्यों होती है, क्योंकि उसका जनरल सेंटर जो होता है वो उसमें उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, लाइक वो एक्टिवेटेड बी सेल्स की वजह से ना। और लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं जो लिम्फेटिक नोड्यूल उसमें। ठीक है, तो ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं दे आर पेनफुल एंड स्वेलिंग्स मोस्टली नेक, एक्सिला, ग्रोइन और अदर रीजन्स ऑफ द बॉडी में होती है। अगर कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर डेवलप होता है बॉडी में तो वो कैंसर भी हमारे पास अपनी जगह से ब्रेक करके लिम्फेटिक वेसल्स में ट्रैवल करता है और लिम्फ नोड में जाके मेटास्टाइज हो सकता है। तो ये जो इसकी वजह से जो इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स होती है वो पेनलेस होती है। ठीक है, और इस इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड से हम कैंसर स्टेजिंग भी कर सकते होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्प्लीन, जो कि एक लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ठीक है, और वो लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। स्प्लीन जो है वो हमारे पास जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं लिम्फ नोड्स तो उनके पास में होते हैं। स्प्लीन जो है वो पड़ा होता है ब्लड सर्कुलेशन के पार्ट में। ठीक है, तो ये ओनली लिम्फॉइड ऑर्गन है जो कि ऐसे लोकेशन में प्रेजेंट होता है और इसके जो साइनसेस होते हैं ना वो ब्लड से फिल्ड होते हैं और उसमें मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल्स भी होते हैं। अच्छा, और ये मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल्स क्या करते हैं कि हमारे पास फिर इम्यूनोलॉजिकल फिल्ट्रेशन का काम करते हैं अगर कोई ब्लड बोर्न एंटीजन आता होता है। अच्छा, स्प्लीन का जो एक और काम ये है ना कि इट प्रोवाइड्स द साइट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड एंड वर्न आउट एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और इसके अलावा ये लिम्फॉइड ऑर्गन है तो इस वजह से ये साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स भी है। ठीक, अच्छा स्प्लीन जो है वो इनकैप्सुलेटेड है और उसकी जो कैप्सूल है उसमें से ऐसे सेप्टा आए होते हैं जो कि स्प्लीन का जो पैरेन्काइमा होता है जिसको हम स्प्लीनिक पल्प बोलते हैं उसको इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा फिर क्या है कि जो स्प्लीन है ना हमारे पास इसमें इसके कैप्सूल में मायोफाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं। ठीक है, मतलब दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट। ठीक, और फिर अगर हमारे पास कभी ब्लड की कमी हो जाती है, लाइक कोई ट्रॉमा वगैरह होता है, सीवियर ब्लीडिंग होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कैप्सूल और हमारे पास क्या डिस्चार्ज करता है, ये ब्लड कंपोनेंट्स डिस्चार्ज करता है, मेनली वो आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो इस तरह हमारे पास जो
ये ब्लड का जो ब्लड का कंटेंट होता है वो थोड़ा-सा ये देने में हेल्प करता है। ऐसे स्प्लीनिक जो पल्प है पैरेन्काइमा है ना, ये सॉफ्ट स्पॉन्ज लाइक टिश्यू होता है, ठीक है? और ये 2 कंपोनेंट्स में लाइक 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक रेड पल्प और एक वाइट पल्प। जो रेड पल्प है वो रेडिश अपीयरेंस क्यों होती है? क्योंकि उसमें एरिथ्रोसाइट्स प्रेज़ेंट होते हैं लार्ज अमाउंट में, ठीक? अच्छा, और इसका ये होता है कि रेड पल्प में 2 किस्म की चीज़ होती है, एक स्प्लीनिक कॉर्ड्स होते हैं जो कि सेलुलर कॉर्ड्स होते हैं, और दूसरे साइनसॉइडल कैपिलरीज़ होती हैं जिनको हम स्प्लीनिक साइनसॉइड्स बोलते हैं, ठीक? अच्छा, जो स्प्लीनिक कॉर्ड्स है, सेलुलर कॉर्ड्स, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। कौन से? एरिथ्रोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स, ठीक? और ये सारे जो सेल्स होते हैं दे आर सपोर्टेड बाय मेशवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स एंड रेटिकुलर सेल्स। ऐसा, और फिर जो स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स हैं, स्प्लीनिक साइनसेस भी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? वो वाइड साइनसॉइडल कैपिलरीज है जो कि स्प्लीनिक कॉर्ड के बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं, ठीक? और ये क्या क्या है कि ये थोड़ी सी साइनसॉइडल जो कैपिलरीज हैं, ये अदर कैपिलरी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे? क्योंकि इनका जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो थोड़े फ्यूसिफॉर्म शेप्ड होते हैं जिनको हम स्टेज सेल्स बोलते हैं, लाइक वो इलोंगेटेड से होते हैं, ठीक? जैसे दूसरा ये कि इनमें लार्ज गैप्स प्रेजेंट होते हैं, 2 to 3 माइक्रोमीटर। ये गैप्स क्यों ज़रूरी है? ताकि इसके बीच में से हमारे पास सेल्स जो हो वो ट्रैवल कर सके, और एक्सचेंज ऑफ लाइक फाउंड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड लाइक एरिथ्रोसाइट्स हो गया, प्लेटलेट्स, वो ट्रैवल कर सके। दूसरे इसका जो बेसल लेमिना होता है एंडोथेलियल सेल्स का, वो भी इनकम्प्लीट होता है, ठीक है? और इसके थ्रू फिर यही होता है कि लाइक ब्लड कंपोनेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो स्प्लीनिक कॉर्ड्स के, वो इन साइनोसाइड्स के लाइक करीब-करीब प्रेज़ेंट होते हैं, ताकि अगर इन में से कोई ब्लड बोर्न एंटीजन आता है तो वो मैक्रोफेज जो उसको फिर वो कर सके, एक उसके खिलाफ एक्ट कर सके या उसको फेगोसाइटोज़ कर सके। अच्छा, व्हाइट पल्प क्या है? व्हाइट पल्प जो है वो मोस्टली उसमें क्या होता है? लिम्फॉइड टिश्यू होता है, ठीक है? क्या लिखा है कि दिस पार्ट ऑफ स्प्लीनिक पल्प कंसिस्ट ऑफ टिपिकल लिम्फॉइड टिश्यू, और वो हमारे पास एक स्प्लीनिक आर्टरी को सराउंड करता है। तो इस लिम्फॉइड शीट टिश्यू के जो सिलेंड्रिकल शीट बनाता है इसको हम पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीट बोलते हैं, ठीक है? जो कि हर एक स्प्लीनिक आर्टरी की एक जो ब्रांच होती है उसको सराउंड करता है। ये असल में आर्टेरियोल्स होते हैं जिसको हम सेंट्रल आर्टरी बोलते होते हैं, ठीक? अच्छा, और दूसरा ये कि जो ये शीट होती है इसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इस पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीट में कभी ये भी होता है कि लाइक इसने ऐसे ओवॉइड मासेस या फिसिफॉर्म मासेस बनाए होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि ये हमारे पास लिम्फेटिक नोड्यूल्स वाली जगह होती हैं जो ये मासेस बनी होती है, ठीक? और यहाँ पे हमारे पास बी सेल्स होते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताया गया है कि लाइक ये हम कहते हैं रेड पल्प रेड है, वाइट पल्प थोड़ा सा पेल है ना, लेकिन जब हम स्टेनिंग करते होते हैं तो हमारे पास वाइट पल्प डार्क होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और रेड पिल लाइट होती है क्योंकि उसमें लिम्फोसाइट्स के अलावा हमारे पास और जो सेल्स हैं एरिथ्रोसाइट्स वगैरह हो गए, ये सारे भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा इससे एक वो पिंकिश ब्लूइश दोनों होता है, और ये जो होता है ये डार्क ब्लू कलर देता है। ब्लड सप्लाई ऑफ जो स्प्लीन होती है वो थ्रू द स्प्लीनिक आर्टरी होती है जो कि हाइलम के थ्रू स्प्लीन में एंटर होती है। तो इसका जो कैप्सूल होता है उसमें उसके जो सेप्टा वो बनाता है, तो उन सेप्टा में जब स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेस ट्रेवल करती है तो उनको हम कहते हैं ट्रेबिकुलर आर्टरीज, और वो ब्रांच एंड री ब्रांच होती हैं इनटू द सेंट्रल आर्टेरियोल्स। और ये सेंट्रल आर्टेरियोल्स का हमें पता है कि ये पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ इनको सराउंड करता है, और कुछ जगहों पे वो लिम्फेटिक नोड्यूल्स बनते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा बल्ज आउट मास होता है, ठीक है? अच्छा, फिर क्या होता है? सेंट्रल आर्टरीज़ और भी दोबारा से लाइक वो रिड्यूस इन साइज़ होती हैं, और वो क्या करती हैं कि वो और जो डिवाइड होती हैं तो वो स्ट्रेट आर्टरीज़ बना देती हैं जिनको हम कहते हैं पेनिसिलर आर्टरीज़, और ये फिर डिवाइड होती हैं और कैपिलरीज़ को गिव राइज़ करती हैं जो कि आर्टेरियल कैपिलरीज़ होती हैं, और वो ब्लड कन्वे करती है टू द स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स। और ये जो कैपिलरीज़ होती हैं दे आर सराउंडेड बाय शीथ ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इस वजह से इन कैपिलरीज़ को हम शीथ कैपिलरीज़ भी बोलते हैं। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं ये सर्वेलेंस का काम करते हैं, इम्यून सर्वेलेंस का, ठीक है? अच्छा, अब ये है कि हमारे पास 2 प्रपोज़्ड मॉडल्स हैं कि ब्लड कैसे कैपिलरी से साइनोसॉइड्स तक आता है। एक है क्लोज़ सर्कुलेशन, एक है ओपन सर्कुलेशन। क्लोज़ सर्कुलेशन के मुताबिक कहते हैं कि जो आर्टेरियल कैपिलरीज़ होती हैं वो स्प्लीनिक साइनोसॉइड्स के साथ जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, ठीक है? एंड डिलीवर ब्लड डायरेक्टली इनटू द साइनस, और वो डायरेक्टली साइनोसॉइड्स में जाते हैं। जबकि ओपन वाला ये कहता है कि जो टर्मिनल आर्टेरीज़ होती हैं वो ब्लड को स्प्लीनिक कॉर्ड में लेकर जाती हैं, और फिर वहाँ से वो साइनोसॉइड्स में जाता है ब्लड, ठीक है?
तो कह रहे हैं कि लाइक ह्यूमन में जो है, ह्यूमन में हमारे पास क्लोज्ड नहीं ओपन सर्कुलेशन होता है, और जो क्लोज सर्कुलेशन वो होता है हमारे पास अदर मैमल्स में होता है, ठीक है, जैसे रैट्स एंड डॉग्स हो गए। तो क्या होता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ओपन सर्कुलेशन होता है कि टर्मिनल आर्टरियल कैपिलरी से ब्लड स्प्लिनिक साइनस को स्प्लिनिक कॉर्ड्स में रिलीज होता है, और वहाँ से वो स्प्लिनिक साइनोसॉइड्स में जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो यूनाइट होते हैं आगे जाके लाइक ट्रेबेकुलर वेन्स बनाती हैं, और जाके वो फिर और ड्रेन होती है स्प्लीनिक वेन में, और वहाँ से वो जाती है, ठीक। अच्छा, फंक्शन ऑफ स्प्लीन के एक है कि इम्यून सिस्टम के लाइक जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वहाँ पे, और वहाँ वो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया और एंटीजन्स को कैप्चर करते होते हैं, और उनको बी और टी लिम्फोसाइट्स के पास उनको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर ब्लड बोर्न एंटीजन्स के खिलाफ इम्यून रिएक्शन होता है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है। सेकंड ये है कि जो वर्न आउट या ओल्ड एरिथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन भी करता है, ठीक है। ये जो मैकेनिकल इस पे जो मेश वर्क सा बना होता है, तो जब आरबीसीज की लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है, तो ये स्प्लीन में आते हैं, और फिर क्या होता है कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो इनको डिग्रेड कर लेते हैं, ठीक है। और जो आयरन होता है वो दोबारा से रिसर्कुलेट हो जाता है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये हमारे पास डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू होता है, नॉन एनकैप्सुलेटेड, और डिफरेंट म्यूकोसा ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये बस सिर्फ एग्रीगेट होता है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स का, और मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स का, ठीक है। और इनका काम होता है कि जो बैक्टीरिया और एंटीजेनिक एजेंट्स वो जो पेनिट्रेट कर चुके हैं म्यूकोसा को, तब उसके अगेंस्ट जो है ये फाइट करे, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो यूरोजेनिटल ट्रैक है उसमें कोई इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, क्योंकि इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन जीआईटी में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है ये बहुत प्रोमिनेंट है, तो इस वजह से उनके स्पेसिफिक नाम भी है, जैसे गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू और ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। लास्ट में जो हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, वो है टॉन्सिल्स। और टॉन्सिल्स जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग अरेंज्ड होते हैं, जिसको हम वॉल्डियर्स रिंग बोलते हैं, और इट इज़ प्रेजेंट एट द एंट्रेंस इनटू द ओरोफेरिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये इनकम्प्लीटली इनकैप्सुलेटेड होता है, इनका कैप्सूल जो होता है सिर्फ उस तरफ पड़ा होता है जहाँ पे लाइक जो उसके पीछे जो सब्सटेंसेस है, लाइक जो एडजेसेंट सब्सटेंसेस, उससे अलग करने के लिए, और फ्रंट पे ये म्यूकोसल एपिथेलियम से ही सराउंडेड होता है। इसकी कोई एफरेंट लिम्फेटिक्स या साइनसेस नहीं होती है, और इसकी सिर्फ इफरेंट वेसल्स होती हैं, ठीक है। जो वॉल्डियर्स रिंग है इसमें एक पेयर ऑफ टॉन्सिल होता है और दो सिंगल टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। जो पेयर होते हैं लाइक बायलेटरल प्रेजेंट होते हैं वो है पैलेटाइन टॉन्सिल, और हम मोस्टली जब टॉन्सिल्स बोलते हैं तो हमें मतलब होता है पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है। सिंगल एक फेरेंजियल टॉन्सिल है और एक हमारे पास लिंगुअल टॉन्सिल है, ठीक। और दूसरा ये कि ये चिल्ड्रन में वेल डेवलप्ड होते हैं, और उसके बाद ये इन्वोल्यूशन अंडरगो करते हैं, लाइक जब बच्चा जो होता है वो प्यूबर्टी की एज पे पहुंच जाता है तो ये इनकी रिग्रेशन हो जाती है। अच्छा, जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, एक तो ये कि ये बायलेटरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द पैलेटोग्लोसल एंड पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स के। अच्छा, और इनकी जो सुपरफिशियल सरफेस होती है आगे से वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रिस्टलाइज्ड एपिथेलियम से सराउंड होती है, जो कि ओरोफेरिंग्स का ही कंटिन्यूएशन होता है, उनकी जो लाइनिंग एपिथेलियम होती है, ठीक है। और पीछे जो होता है कैप्सूल होता है। अच्छा, कुछ जगहों पे ना इसकी क्या होती है कि ऐसे इन्वेजिनेशन, डीप इन्वेजिनेशन बनी होती है, जिसको हम कहते हैं टॉन्सिलर क्रिप्ट्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो इसका जो एपिथेलियम होता है वो सारा इट इज़ इन्फिल्ट्रेटेड बाय द लिम्फोसाइट्स। अच्छा, जो पैरेन्काइमा है टॉन्सिल्स का, उसमें क्या लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली उनके जर्मिनल सेंटर भी होते हैं, और जो इसके अलावा जो स्पेसेस होती हैं फॉलिकल्स के बीच में उसमें स्कैटर्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, कैप्सूल का तो हम पढ़ चुके हैं कि वो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को उससे अलग करते हैं बाय अ बैंड। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये लिखा है कि ये इनकम्प्लीट है क्योंकि वो सिर्फ डीपर एस्पेक्ट को कवर करता है। अच्छा, टॉन्सिलर जो क्रिप्ट्स हमने पढ़े ना, इनकी सफाई का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है, तो यहाँ पे एपिथेलियल एक्सफोलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, डेड ल्यूकोसाइट्स और फूड डेब्रीज और बैक्टीरिया आगे आके जमा हो सकते हैं, तो फिर क्या होता है कि बार बार यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर हो जाए, लाइक परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहे या ज़्यादा टाइम के लिए और बार बार होता हो, तो फिर हम क्या कहते हैं इसकी सर्जिकल रिमूवल पर ज़रूरी थी, जिसको हम टॉन्सिलेक्टमी बोलते हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स। अच्छा, जो फेरेंजियल टॉन्सिल है ये हमारे पास प्रेजेंट है पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल ऑफ द नेजोफेरिंग्स के, और ये क्या है, इसका जो फ्री सरफेस है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलोनल सिलेटेड एपिथेलियम से कवर्ड होता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे पैचेस होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के, ठीक है। इसके क्रिप्ट्स नहीं होते इसमें कोई, इसमें बस इतना होता है कि इसका जो एपिथेलियम होता है उसमें कुछ फोल्ड्स होते हैं जिनको हम प्लेट्स बोलते हैं, और एपिथेलियम के बीनीथ क्या होता है, डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसमें लिम्फोइड नोड्यूल्स भी होते हैं, और इसका ये कि 3 कैप्सूल होता है ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि डीपर सरफेस को सराउंड करता है।
इसकी अगर हाइपरट्रॉफी हो जाती है फेरेंजियल टॉन्सिल की और हमारे पास नेज़ल पैसेजेस ऑब्स्ट्रक्ट हो तो हम इसको कहते हैं कि ये कंडीशन मोस्टली चिल्ड्रन में होती है, इसको हम कहते हैं एडिनोइड्स। और जो लिंगुअल टॉन्सिल्स है ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन द पोस्टीरियर वन थर्ड जो कि रूट ऑफ द टंग कहलाता है, ठीक। और ये सुपरफिशियल एस्पेक्ट सर्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर्ड होता है और ये क्या है कि इसकी भी क्रिप्ट्स होते हैं, ठीक। और जो एपिथेलियम टंग का होता है उसी से ये एपिथेलियम भी इसका बना होता है, लाइक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। और इसके बीनीथ जो होता है वही लिम्फेटिक टिश्यू होता है, लिम्फेटिक नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें जर्मिनल सेंटर्स भी होते हैं, लाइक सेकेंडरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं। और एक थिन कैप्सूल होता है जो कि सेपरेट करता है लिंगुअल टॉन्सिल को अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स के साथ। अच्छा, दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि इट इज़ नोटेड दैट म्यूकोजल ग्लैंड्स ऑफ द टंग रूट ओपन इनटू क्रिप्ट्स। अच्छा, जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं ना टंग के, वो इन क्रिप्ट्स में ओपन होते हैं, तो मतलब इन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन होगी वो इन क्रिप्ट्स को क्लीन करती है। तो इस वजह से जो लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं उनकी कोई परसिस्टेंट इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन नहीं होती है। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।